सलाम दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी पिछली ट्यूटोरियल में बताया था कि पूरे रूम की कलर थीम आपने चेंज करनी है, तो वो कैसे किस टूल से हमने ह्यू एंड सैचुरेशन से की थी। लेकिन इसमें वाइट पे ह्यू एंड सैचुरेशन वो अफेक्ट नहीं करता है। तो वाइट पे अगर हमने कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक मॉडल वाइट कलर को किसी और कलर में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। एक यही मॉडल जिसकी शर्ट की सिलेक्शन मैंने कर रखी है और इसका कलर हमने अब चेंज करना है इस तरह से कि ये इसके वाइट एरियाज और जहाँ पे डार्क एरियाज हैं, शेडोज हैं, कॉर्नर की नीचे या बैक साइड पे डार्क एरियाज हैं, वो हमें उतनी ही परफेक्शन के साथ वो मिले। तो अगर हम यहाँ पे सॉलिड कलर ऐड करें, सॉलिड कलर ऐड करके, और देखिए कभी भी ब्लैक को कंप्लीट ब्लैक मत करें, क्योंकि इसके बाद अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये वो नजर नहीं आएगा। ब्लैक को ब्लैक करने का तरीका ये है कि इसको ग्रे करें और इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दें इनटू मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अभी भी देखें आप कि कलर तो चेंज हो गया, लेकिन वो एरियाज जो वाइट में हमें एक शाइन नज़र आती थी, जो वाइट एरियाज थे वाइट शर्ट की, और जो शेड्स से यहाँ पे और ये कलर के नीचे और बैक साइड पे, वो हमें इतने शाइनी नज़र नहीं आते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। कर्व्स लेता हूँ मैं, और तो हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो हम ग्रुप बनाने के बाद इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और ये जो कलर बेसिक कलर है हमारा जो ब्लैक, इसकी मैं जो मास्क है ये ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो इस ग्रुप के अंदर ही रहेगा और हमारे इस मॉडल की शर्ट पे उसके इफेक्ट हो। अब कर्व पे आते हुए अगर आप यहाँ पे इस आइकॉन को देखें, क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई कर्व्स, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा लाइट एरिया है, वाइट, ज़्यादा वाइट है, लाइट एरिया है, यहाँ पे डार्क एरिया है। वाइट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से होल्ड कर लेगा। अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये ब्लैक करता चला जाएगा इसको, और यहीं से मैं मूव करता हूँ ऊपर तो ये इसको वाइट को मजीद वाइट करते चला जाए। तो वाइट एरियाज जो है, लेस कलर है जिन पे, उनको, और यहाँ से मैं अब डार्क को सिलेक्ट करता हूँ, और डार्क को मैं ऊपर करूँगा तो ये कम और नीचे करूँगा तो ज़्यादा डार्क होगा। यहाँ पे ये देखें इसके टेक्सचर भी निकलने हुए, ये वाइट वाइट और शाइन सी आना शुरू हो गई। अब अगर हम इस पे मज़ीद उसको मज़ीद शाइन करना चाहते हैं तो एक ट्रिक और, वो ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे एक और इस लेयर को, कर्व की लेयर को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर एक और कर्व की लेयर ऐड कर, और क्योंकि ये अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है तो हम इसको थोड़ा सा वाइट अगर करेंगे तो ये शर्ट पे भी, उधर आप ध्यान रखें, शर्ट पे भी वो अफेक्ट हो रहा है। वो इतना हम करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे ट्रिक ये है कि ब्लेंड ऑप्शन में जाके अंडरलाइन लेयर का मतलब ये है कि वाइट को ज़्यादा वाइट और ब्लैक को ज़्यादा ब्लैक, लेकिन शाइन के साथ ये करें। अगर आप इसको मूव करते हैं स्लाइडर को तो आप जो शर्ट है उसके कलर से इफेक्ट देखें। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके और फिर क्लिक करते हैं तो ये दोनों अपार्ट हो जाए। इसको
लेफ्ट साइड पे हम मूव करते हैं और इसको राइट साइड पे हम मूव करते हैं, तो ये यहाँ पे अब ज़्यादा ये शाइन नज़र आना शुरू ओके कर देते हैं। अगर अब हम देखें यहाँ पे तो मॉडल की शर्ट पे जो टेक्सचर वगैरह था, इवन यहाँ पे ये सब वो नज़र शाइन से नज़र आना शुरू हो गया है। अगर हम इस पे मज़ीद मज़ीद इसको ज़्यादा शाइन करना चाहते हैं, मज़ीद शाइनी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कर्व्स की लेयर और ऐड करें और यहाँ पे इसको ज़्यादा हम एडजस्ट करके यहाँ पे तो ज़रा ज़्यादा शाइन दिया हमने। और इसके बाद इसके साथ भी वही काम करेंगे, यानी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाए और इसी अंडरलाइंग लेयर की जो ब्लैक कलर्स हैं, इनको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखें और वही काम आर्ट की प्रेस करके और क्लिक करेंगे तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि इस शर्ट की शाइन ज़्यादा है। यहाँ से हम इसको दोबारा से, अगर हम यहाँ पे अपना कलर बेसिक कलर उसको चेंज करते हैं और नीचे डार्क करते हैं, तो इस पे शाइन भी रहेगी और ये कलर ब्लैक में हो गया। ऊपर हमने 3 इफेक्ट सिर्फ कर्व्स से दिए और जो हमने ब्लैक कलर दिया है उसका ब्लेंड मोड हमने मल्टीप्लाई किया है, ओपेसिटी इसकी 100% रखी है, फिल 100% रखी। यहाँ पे अब हमें ये करना है कि अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर, मिसाल के तौर पे आप रेड कलर, तो रेड कलर शाइन, जहाँ पे शाइन नज़र आती है रेड कलर में, तो वहाँ तक आप उस रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको ब्लू करना चाहते तो ये इस तरह से ब्लू हो जाएगा और इसको आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इस शर्ट पे कोई टेक्सचर इस तरह सा, जैसे फूलों वाली शर्ट होती है और फूलों शर्ट पे किसी किस्म का टेक्सचर होता है, वो अगर हमने अप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस मॉडल के शर्ट पे किसी किस्म का कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहें, जैसे अक्सर लोगों ने शर्ट पहनी होती है जिन पे फूल होते हैं, तो पैटर्न अगर हमने कोई अप्लाई करना है तो आप यहाँ से पैटर्न चूज करें। और मिसाल के तौर पे मैं एक पैटर्न चूज कर रहा हूँ वाटर और इसको ओके कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कलर ही ब्लू है पैटर्न का, तो मैं अगर इसको ओवरले देता हूँ ब्लेंड मोड, इस पैटर्न वाली लेयर का मैं ओवरले रखता हूँ, तो ये हमारा मॉडल कलर शर्ट पे इस तरह का पैटर्न, और पता चलेगा कि जैसे इसने शर्ट ही इस तरह के पैटर्न की जो है वो पहन रखी। तो ये एक तरीका था कि आप किसी भी वाइट कलर पे मज़ीद कलर अगर ऐड करना चाहें, और वाटर है, ग्रास है, ग्रास का ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इसकी शर्ट है ही इसी कलर की, जबकि एक्चुअल इसका कलर ये देखी है, ये कलर है। वाइट कलर को हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज कर दिया। तो ये तरीका है कि वाइट कलर को आप कैसे दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कलर, और जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप ट्राई करें, मुख्तलिफ टूल्स को ट्राई करें। और जब तक फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।